हॉन्टेड नाइट। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव विडंबना की, जहां रात होते ही डर अपनी दस्तक देने पहुंच जाता था। काफी सालों के बाद राहुल शहर से लौटकर अपने गांव आया हुआ था। गांव में उसके नाना नानी रहते हैं और इस बार राहुल के साथ उसके दो दोस्त आर्यन और रिया भी आई हुई थी। रात का समय था। खुले आसमान के नीचे बैठकर राहुल और उसके दोस्त नाना नानी के साथ खाना खा रहे थे और उन लोगों के बीच में कुछ बातचीत भी चल रही थी। अरे नानी, एक बात पूछनी थी मुझे। हाँ बेटा, पूछो ना। वो गांव में एक बावड़ी थी ना, दिखती नहीं, अब वो है कहाँ? बावड़ी का नाम सुनते ही नानी के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने बात को बदल दिया। अरे जाने दो ना बेटा, ये लो, ये खाना खाओ। देखो दाल बाटी चूरमा कैसा बनाया हुआ है। नानी, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? बावड़ी है कहाँ? बेटा, बावड़ी की मौत हो चुकी है। गांव में जंगल के बीच से जो सुनसान सड़क निकलती है, इस सड़क के बीच एक पेड़ से उसका शरीर मिला था, फांसी के फंदे में लटका हुआ। क्या? बावड़ी क्यों आत्महत्या करेगी? बेटा, अब वो ही जाने, लेकिन कहते हैं कि बावड़ी की आत्मा गांव में भटकती है। ये क्या बोल रही है नानी आप? प्रेत आत्माओं जैसा कुछ नहीं होता। यार, नानी की कहानी कितनी इंटरेस्टिंग है, लेकिन नानी, बावड़ी का हुआ क्या? उसने क्यों खुद को फांसी लगाई? इस बात की खबर किसी को नहीं है, लेकिन कहते हैं कि रात में बावड़ी हर रोज उस जगह पर आती है। बावड़ी की मौत की खबर सुनते ही राहुल हैरान हो गया था और उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि बावड़ी आत्महत्या कर सकती है, क्योंकि बावड़ी उसके बचपन की दोस्त थी और वो उसे अच्छे से पहचानता था। तमाम सवाल राहुल के मन में दौड़ने लगे कि आखिरकार बावड़ी के साथ हुआ क्या। खाना खाकर तीनों दोस्त एक कमरे में सोने के लिए चले गए थे। रिया और आर्यन खूब हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन उस खबर को जानने के बाद राहुल खामोश था और उसकी खामोशी को देख आर्यन ने उससे पूछ लिया, ओ गुरु, तुझे क्या हो गया? तू क्यों इतना खामोश है? यार, बावड़ी मेरी बचपन की दोस्त थी, वो क्यों आत्महत्या करेगी? उसके साथ क्या हुआ होगा ऐसा उस रात? भाई, तेरे सवालों का जवाब तो वो बावड़ी ही दे सकती है। हमें वहां चलकर देखना होगा। दिमाग तो ठीक है तेरा? इतनी रात को कहां जाने की सोच रहा है? वहीं जहां बावड़ी की मौत हुई थी। तभी एक्साइटेड होकर रिया पीछे से आती है और कहती है, वाओ यार, क्या एडवेंचर होगा, हमें चलना चाहिए। तीनों उस जगह जाने के लिए राजी हो चुके थे। कुछ देर बाद रात और गहरी हुई और तीनों घर से निकलकर अंधेरी रात में जंगल के बीच से निकल रही सड़क की ओर जाने लगे। लेकिन उन्हें मालूम भी नहीं था वो तीनों खुद के ही पैर में कुल्हाड़ी मारने के लिए वहां जा रहे थे। तीनों जंगल में अंदर की ओर गए तो सन्नाटा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। राहुल को मालूम था कि वो कौन सी जगह थी। वो सबसे आगे चल रहा था, लेकिन तभी अचानक एक साया रिया के बगल से होकर गुजरा और उसे सिर्फ उसका एहसास हुआ। उसने अपने कदमों को वहीं रोक लिया और एक गहरी सांस भरते हुए कहने लगी, यहाँ कोई है, हमारे पीछे और भी कोई मौजूद है। रिया की बात सुन दोनों वहीं रुक गए। क्या? कौन है यहाँ? पर हम दो जने तो हैं तुम्हारे साथ। नहीं, कोई और भी है। हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुझे हो रही थी एडवेंचर करने की, अब क्यों घबरा रही है? चल चल आगे चल। जंगल में वो लोग आगे तो बढ़ रहे थे, लेकिन रिया एक बात तो अच्छे तरीके से समझ चुकी थी कि आगे कुछ भी ठीक नहीं होने वाला था। उसे अब नेगेटिव ऊर्जा का आभास होने लगा था, लेकिन फिर भी उसके कदम मौत के मुंह की ओर बढ़ रहे थे। और तभी वो लोग एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जिसके आसपास बहुत से सूखे पत्ते गिरे हुए थे। ये वही जगह है जहां बावड़ी ने आत्महत्या करी थी और मुझे लगता है कि ये पेड़ भी वही होगा। नानी ने यही जगह बताई थी। लेकिन यहाँ सब कुछ नॉर्मल तो है। नानी ऐसा क्यों कह रही थी कि बावड़ी की आत्मा भटक रही है? लेकिन तभी पीछे से अचानक रिया के हाथ पैर उल्टे हो गए। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा और देखते ही देखते वो हवा में उड़ने लगी। जैसे ही आर्यन और राहुल ने उसे देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
वो डर से कांपने लगे। रिया, ये क्या हो गया है तुम्हें? उन दोनों को देखकर रिया पागलों की तरह हंसने लगी और उसकी आवाज पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि रिया के शरीर के अंदर बावड़ी की भटकती हुई आत्मा ने प्रवेश कर लिया था और वो आवाज थी बावड़ी की। राहुल, भाग यहाँ से, रिया को छोड़कर नहीं जा सकते। तुम सब मरोगे। बावड़ी, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ और हम तो यहाँ ये जानने आए थे कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, क्यों तुमने आत्महत्या करी? जबरदस्ती गांव वालों ने मिलकर मेरी किसी से शादी करवाई, मेरे अनाथ होने का फायदा उठाया, परेशान हो चुकी थी, आत्महत्या कर ली। अब सबको मारूंगी, तुम सबको मारूंगी। जिसके बाद बावड़ी ने रिया के शरीर से उसकी आत्मा को खत्म कर दिया और उसके शरीर को वहीं छोड़ दिया। एक पल में रिया की मौत हो गई और अब बावड़ी की आत्मा उसके शरीर से बाहर थी। फिर उसने सीधा राहुल के ऊपर वार किया। जैसे ही बावड़ी ने राहुल के गले को पकड़ा, जैसे तैसे राहुल ने अपनी बाजू की ताकत से खुद को छुड़ाया और जंगल से बाहर की ओर भागने लगा। उसके साथ साथ उसका दोस्त आर्यन भी खुद की जान बचाने के लिए भाग रहा था, लेकिन बदकिस्मती से वो जंगल में भटक गया और उसके सामने बावड़ी आ गई। मुझे जाने दो, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे यहाँ से जाने दो। आर्यन आगे की ओर भागता है, लेकिन बावड़ी उसके हाथों को पकड़ लेती है और अपने नाखूनों को उसके गले में घुसाने लगती है। लेकिन तभी पीछे से राहुल आता है और बावड़ी को चकमा देकर आर्यन की जान को बचा लेता है और दोनों दोस्त बावड़ी के जंगल से भागकर गांव की ओर आ जाते हैं। जान बच गई राहुल, हमारी जान बच गई। मुझे इस गांव से सुबह ही निकलना है, ये बहुत बेकार गांव है। नहीं, हमें रिया को वापस लाना होगा। राहुल, रिया नहीं बची, हम क्यों उस जंगल में चले गए? वो बावड़ी पागल हो चुकी है, वो बदला ले रही है। उसे गांव के सभी लोगों को मारना है, वो गांव के सभी लोगों को मार देगी। उसकी आंखों में बदले की आंख थी। जो भी है राहुल, जल्दी से जल्दी कमरे में चलो। जिसके बाद दोनों भागकर अपने कमरे में चले तो गए थे, लेकिन तीनों दोस्तों की भूल ने रिया को खो दिया था। बावड़ी ने उसकी मौत एक पल में कर दी थी। फिर अगली सुबह होते ही राहुल ने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और वो जंगल से रिया की लाश को लेकर घर आ गए। जिसके बाद उन गांव वालों ने मिलकर बावड़ी की आत्मा की शांति के लिए पूरे गांव में एक हवन करवाया, जिस हवन के बाद बावड़ी का प्रकोप बंद हो गया।